Good morning dear students. So welcome to physics class. So today we are going to start our chapter heat. Chapter number 5 heat. Heat already we discussed in last energy chapter. That energy chapter will not come in your syllabus. So we start from the heat chapter. Listen carefully. You have learnt in your previous class that heat is a form of energy. ये हमने अभी भी लास्ट एनर्जी वाले चैप्टर में भी किया था. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट है वो एक तरह की एनर्जी है. एनर्जी एज यू नो इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क. ये क्या है? किसी काम को करने के लिए हमारी जो क्षमता है, एबिलिटी है. हीट लाइक ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी can be used to perform work or can be converted into work. जो हीट है बाकी एनर्जी की तरह ही इसको हम कोई काम करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस हैपन्स फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द इंजन ऑफ अ कार. ये किसके अंदर होता है? कार के इंजन के अंदर. द हीट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क ऑफ मूविंग द कार. जब आपके अंदर आप उसको स्टार्ट करते हो, जो फ्यूल होता है आपका पेट्रोल या डीजल जो भी होता है, जब वो बर्न होता है तब हीट प्रोड्यूस होती है. हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क और वो काम में कन्वर्ट हो जाती है. काम कैसे कन्वर्ट हो गया? जब आपकी कार ने मूव करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स वर्क इज टू बी डन. Next, just an energy can be converted into work. Work too can be converted into energy. हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसे ही जो वर्क है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द वर्क वी डू इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग. किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना, उसको खींचना. और रेजिंग अ बॉडी टू सम हाइट, और किसी बॉडी को ऊपर उठाना कुछ ऊंचाई पे, is converted into the potential energy of the spring or the body. इससे क्या होता है? जैसे ही आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे उस टाइम उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ऑफ अ बॉडी. जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. और ऐसे जब आपने बॉडी को कुछ हाइट पे रेस किया, ये भी बोला था कि अगर किसी भी चीज को आप थोड़ी ऊंचाई पे स्टोर करते हो रेस्ट पोजीशन पे, देन पोटेंशियल एनर्जी इंड्यूस्ड इन दैट बॉडी. सो दिस इज हाउ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड हाउ वर्क कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. दिस अप्लाइज टू हीट एज वेल. ये सेम चीज हीट में भी होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर. जब हम अपने हाथों को एक साथ रब करते हैं, दे बिकम वार्म. वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं. इन दिस केम द वर्क वी डू अगेंस्ट फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट. हमने क्या किया? अपने हैंड्स को रब किया, ठीक है. फ्रिक्शन के कारण वो जो वर्क था हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? हीट में. सो दिस इज हाउ वर्क कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. So now we are going to discuss units of heat. Since heat is a form of energy, it is measured in joules. जो heat है एक तरह की एनर्जी और इसको joule में measure किया जाता है. Which is SI unit of work and energy. Which is also the SI unit of work and energy. You have learnt about the calorie. The traditional unit of हीट. ट्रेडिशनल क्या है? पुरानी. कैलोरी ट्रेडिशनल क्या है? जो काफी टाइम से चल रही है. द रिलेशन बिटवीन द कैलोरी एंड द जूल, दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन एनर्जी चैप्टर. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. दिस साइन मीन्स अप्रोक्सीमेटली. The quantity 4.2 joules per calorie is called the mechanical equivalent of heat. अगर किसी भी चीज में, किसी थिंग में 4.2 जाउल्स पर कैलोरी है तो हम उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड हैज द सिंबल J. दिस इज बिकॉज, क्यों कहते हैं? अंडर आइडियल कंडीशंस 1 कैलोरी ऑफ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4.2 जूल ऑफ वर्क.
क्योंकि जो 1 कैलोरी है हीट की उसको हम 4.2 जाउल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हेयर इज एनर्जी इज इक्वल टू 230 किलो कैलोरी। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन द किलो कैलोरीज और कैलोरीज। The kilocalorie or calorie, as you know, is widely used to measure the energy values of food, to estimate the energy in the food and the energy spent in exercise, जितनी एनर्जी हमने एक्सरसाइज में खर्च कर दी है अपनी, एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी या कोई और फिजिकल एक्टिविटी के साथ, when speaking of the calories expended in any activity सच है, जैसे वेट लिफ्टिंग कर ली, साइकिलिंग कर ली, वी यूजली से हम क्या कहते हैं कि हमने इतनी कैलोरीज को बर्न कर लिया। ठीक है। सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर। वी ऑफन यूज द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड वाइल डिस्क्राइबिंग थिंग्स अराउंड अस। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हॉट, या तो ये गर्म है या तो ये ठंडा है, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं। What we generally mean when we say that something is hot is that it is hotter than our body। अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि ये गर्म है, जैसे चाय पीते टाइम हम कहते हैं कि चाय बहुत गर्म है, उसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो चीज का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, इसलिए हमें वो गर्म लगती है। अगर हमारे हैंड का टेम्परेचर और उस चीज का टेम्परेचर सेम होगा तो हमें वो कभी भी हॉट या कोल्ड नहीं लगेगी। हमें कब लगती है? या तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज्यादा हो तो हॉट लगती है, अगर उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम हो तो हमें वो कोल्ड लगती है। वी मीन दैट इट इज कोल्डर देन आवर बॉडी। When we wish to be more precise about the hotness or coldness of a body, we use the physical quantity can temperature। अगर हमने exactly measure करना हो कि कितनी hot है या कितनी cold है तो हम एक क्वांटिटी का यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किस चीज को मेजर करने के लिए बनाई गई है? हमारे बॉडी की कितनी ज्यादा गर्म है और कितनी ज्यादा ठंडी है, कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। So common experience will tell you that when two bodies at different temperatures are in contact with each other, कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई भी टू बॉडीज हैं उनका अलग अलग टेम्परेचर है, आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं, टच होती हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। तो हीट फ्लो कहाँ से करती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू होल्ड अ कप ऑफ हॉट मिल्क, जैसे ही आपने एक गर्म दूध का कप लिया, हीट फ्लोज फ्रॉम द कप टू योर पाम्स। पाम्स क्या होती है? हथेली। कि जैसे ही आपने कप लिया गर्म दूध का तो वो तो दूध गर्म था, आपके हाथ का टेम्परेचर तो नॉर्मल था। जैसे ही आपने उसको होल्ड किया, उसको टच किया, हीट फ्लोज फ्रॉम द कप टू द पाम्स। जो कप की हीट थी वो ट्रांसफर होगी आपके हैंड पे, जिससे आपको अपने हाथ क्या लगने लगे कि हॉट है। दिस ब्रिंग्स अस टू मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ हीट। ये हमें ज्यादा हीट की क्लैरिफिकेशन बताती है। हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कहाँ से फ्लो करती है? एक बॉडी से जिसका हायर टेम्परेचर है टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होती है। कैसे? उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वो फ्लो करती है एनर्जी कहाँ पे? जिस बॉडी का टेम्परेचर लोअर है। सो नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? एज यू ऑल नो वी यूज द थर्मामीटर। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीट्री। जो प्रोसेस है टेम्परेचर को मेजर करने का उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमीट्री। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द यूनिट्स यूज टू मेजर टेम्परेचर। आपको पता है कि कौन कौन सी यूनिट्स का हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं। यू नो केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट कौन सी है उसकी? स्टैंडर्ड केल्विन। The units we generally use to measure temperature are the degree Celsius and the degree Fahrenheit.
These 3 units refer to 3 scales of temperature. Let us see how these scales are constructed. हम आगे पढ़ेंगे कि ये स्केल कैसे बने हैं and how they are related to each other, और एक दूसरे के साथ वो कैसे related है. So up to this, hope it is clear to all of you. Read the chapter up to measurement of temperature, and in our next video we will start from the temperature scales. Thank you.